शुक्र है ये मुफ्त मरीजों वाला मामला तो हल हुआ। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने किसी पेशेंट को नहीं देखा। हद है यार। नहीं मेरी जान, उनके भी अपने मसाइल थे। चिन अपलिफ्टिंग, चेहरा खिंचवाना, बोटॉक्स। पहली बार तुम्हारे सरकाज़म ने हंसाया नहीं हमें। सरकास्टिक कहने का मतलब? मसलन जब हम खाने पर गए थे तुमने कहा था तुम्हें मेरी मूछें बहुत पसंद हैं। क्या वो भी सरकास्टिक था? नहीं, वो सरकास्टिक नहीं था, सच था वो तो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? शायद। यासिर कहाँ है? वो तलाक ले चुका है, नहीं आएगा। मूड ठीक नहीं उसका। वाकई उसका मूड ठीक नहीं है। ओह क्या करूँ मैं? ओफ। हाँ, तलाक के बाद संभलना आसान नहीं होता। ओह, एफसून का मैसेज है। एक मरीज है जिसके जिस्म पर जख्म है। कह रही है सारी टीम को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, वो बुला रही है। वाकई? हमें बुला रही है वो? चलो चले। ठीक है चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने टीम से बात की है, वो भी इस पे मुत्तफिक हैं। जब वो आएंगे तो उनसे मशवरा कर लेंगे। एफसून बहुत जबरदस्त हो तुम। मेरा मूड काफी बेहतर हो गया है। मैं तो बेकार बैठी बोर हो रही थी। सेफ्ता, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में आप आई क्यों थी? कोई काम था क्या? असल में तो मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। अरे सेफ्ता साहिबा, आपसे एक बात तो पूछी नहीं। आप कंबोडिया गई थी ना? हाउ ग्रेट। मेरा वहाँ एक बहुत पुराना दोस्त है जिससे मैं काफी अरसे से नहीं मिली। आई गेस आप उसे जानती होंगी। जानान, कंबोडिया कोई गांव थोड़ी है जानान। सेफ्ता को भला कैसे पता चलेगा उसका? आज तुम कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रहे हो, खैरियत तो है ना? दरअसल दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। कौन किसको जानता है किसी को नहीं पता। तो आप हमें जानती हैं क्या? सच में तो मैं आप सबको बहुत करीब से जानती हूँ। यू नो व्हाट, मेरे दोस्त का नाम है क्लार्क। बहुत करीबी दोस्त है मेरा। हम दोनों एक ही फील्ड से थे, इसीलिए दोस्ती हो गई। नर्स है वो, और यू नो बहुत मशहूर भी है। नहीं, क्लार्क नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। अफसोस। जानान, मैं ऊपर तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। कई घंटों से तुम यहाँ पर बातें बना रही हो। ये क्लार्क के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। गालिबन बहुत हसास है उसके लिए। कंबोडिया में खो गया था और उसे ढूंढ रही है। इनफैक्ट बात यह है डॉक्टर, क्लार्क मेरे बचपन की पहली मोहब्बत है, इसलिए थोड़ी सी सेंटिमेंटल हूँ। तुम भी 50 की हो चुकी हो, शायद वो भूल चुका हो, रिटायर हो गया हो। उसे भूल जाओ, बेहतर होगा। एनीवे, पता नहीं हमारी टीम कहाँ रह गई है। आ गए ये लोग। जी हाँ, डॉक्टर चाहिए था तो हम आ गए। हेलो एवरीवन। हेलो एफसून। हेलो। ये फिगन साहिबा। हेलो। कैसी है फिगन साहिबा? मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, तो इस तरह के निशान है जिस्म पर। मतलब कोई चोट नहीं, विटामिन की कमी नहीं, लंग्स भी ठीक हैं और दिल बिल्कुल सही काम कर रहा है। बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने डॉक्टरों से मिलने के बाद भी इनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल सका। ट्रू। सच कहूँ तो इस तरह का केस हमने भी शायद पहली बार ही देखा है। बिल्कुल। फिगन साहिबा, आपने कहा था कि आप फैक्ट्री में काम करती हैं। फैक्ट्री में क्या बनता है, जरा बताएंगी? तांबा बनता है। तांबा? हाँ। क्या विल्सन बीमारी हो सकती है ये? वो क्या होता है? यानी आम तौर पर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी खाने से कॉपर लेती है फिर उसे वेस्ट कर देती है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में जमा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस्म पर नीले जालनुमा खून की नालियां निकलती जो यहाँ नजर नहीं आ रही। मैंने अफ्रीका में एक कबीले के साथ रहकर सीखा था ये, जहाँ नीला रंग नहीं होता बल्कि नीले को हरा कहते हैं। मसला समझ नहीं आ रहा था। अफ्रीका में काम करती थी? मैंने आपसे इनका तारुफ नहीं करवाया। ये सेफ्ता है, बहुत माहिर स्पेशलिस्ट है ये भी। वाकई में बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। खुशामदीद। वैसे मैं ये खास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपका रास्ता हमारे एस्थेटिक हॉस्पिटल तक कैसे आता है? तजस्सुस हो रहा था तो इसीलिए जानना है। हुरैन, इस सब का वक्त है क्या? देख नहीं रही हम इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन ये सब डॉक्टर्स। हाँ, फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है। हम तहकीक जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे जरूर बताइएगा। ओके? बिल्कुल। ओके, खुशी हुई मिलके। अपना मुझे ख्याल भी खुशी रखिएगा। हुई। सी यू सून। आप मेरी कैबिन में जरूर आइएगा, हम साथ कॉफी पियेंगे। जी जरूर। एक बात याद आई मुझे, कुछ मजीद टेस्ट करवाते हैं इनके। क्या साथ में चल के कॉफी पिए हम? चलो फिर मिलते हैं। आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देख लूंगी। ओह गॉड, तुम भी क्या बातें कर रही हो? आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। क्या मतलब आमिर? तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये मसला खुद हल करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम
नफ्सियात का है तो थेरेपी ले लो। मुझे वजह मालूम है मगर एतराफ नहीं कर पाता। अगर मालूम है तो फिर हल कर लो मेरे भाई। चलो सी यू। थैंक यू। हेलो। जानान। जी सर, अभी कोई मसला नहीं है, हम ऊपर कॉफी पीने जा रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू। बस बहुत हो गया। जब जरूरत हो तो कोई नजर नहीं आता। आ रहा हूँ, सब्र करो, आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया, ठीक है, आ जाओ। बहुत थक गई हूँ, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? उफ, सबा, कैसे हो जान तुम? सॉरी, आप लोग ये ले आए अंदर। माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करें, इन्हें वहाँ दरवाजे के सामने जाके रख दें। बहुत शुक्रिया। सबा, हाँ, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं काया, बस काम का प्रेशर है। तुम भी तो सालों से ऐसे ही कर रहे हो ना, तो क्या हुआ? जरा ध्यान से बात सुनो, वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं, तुम परेशान मत हो। सबा, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो। ओहो, ये तो सुनती ही नहीं है, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाती रहती है बस। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। छोड़ दो, अरे, गिरा दोगे तुम, छोड़ो। क्यों गिराऊंगा मैं? देखो, तुम जरा ख्याल से लेके जाना। देखो सामने क्या लिखा, ध्यान से। आ जाओ। आओ, सुनो, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये घर जल्दी धमाके से उड़ जाएगा। देख लेना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। अच्छा वैसे बतूलो, तुमने तो पढ़ना था ना? पढ़ना वरना सब कैंसिल हो गया। क्या मतलब कैंसिल हो गया? कैसे कैंसिल हो गया? बाद में बताऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, मैं कई दिनों से अपने घर में अंदर नहीं आ सका, लेकिन क्या किया, हार मान के बैठ तो नहीं किया ना? क्या मुझे मालूम था कि क्या कर रहा हूँ? नहीं पता था, लेकिन कोशिश की, मेहनत की मैंने। बाबा प्लीज बस करे ना, मुझे नहीं सुनना है, ये समझ नहीं आता। ठीक है बेटा, तुम भी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करो। वैसे भी तुम मेरे जैसे नहीं हो, ज़हीन हो, क्रिएटिव हो। मुझे देखो, मैं किसी को तुम्हारी तरह बड़ा सा बर्गर बेचकर बात नहीं बनाता। अभी खत्म नहीं हुआ। हो गया, ये लीजिए। ये तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हें ये सब भी आता है क्या? जी, मैंने कैफे में सीखा था ये। ठीक है, तो अब खाने का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। जब बना ही रहे हो तो मेरे लिए एक और बना दो। तुम्हारी माँ तो मुझे भूखा रखती है, सजा देती क्या है। वाकई? बना दो। ओके। हाँ, बिल्कुल। फिर देखा कि वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे, तो मैंने उन पर नर्म और मुलायम चीजें आजमाकर अपने बाल भी डाई करवा लिए। सुबह उठी तो देखा वो मेरे आसपास आ चुके हैं, वो भी खाने पीने के साथ। ओफ, क्या खूबसूरत मुहिम है यार ये। सेफ्ता, आप वाकई अब तक की सबसे मुनफरिद शख्सियत हैं जिसको मैं जानती हूँ। इनकी बातों का कितना मजा आता है ना। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका। जाना आमतौर पर बातें पसंद नहीं करती, लेकिन लगता है उसने भी बातों का लुत्फ उठाया। क्योंकि ये अभी तक यही है। हेलो। हेलो डॉक्टर, क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर। मुझे भी इजाजत दीजिए।